अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको बहुत ही ऑथेंटिक यखनी की रेसिपी बता रही हूँ, जो कि हमारी नानी दादियाँ बनाती थीं। आज आज लोगों ने बहुत सारे इसमें चेंजेस कर दिए हैं, जो कि अच्छे हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक चीज़ है वो ऑथेंटिक ही होती है। आज मैं आपको बहुत ही आसान और लजीज किस्म की यखनी बनाना सिखा रही हूँ, जो कि हम देसी मुर्गी से बनाएंगे। तो जो कि आप एक दफ़ा खाएं, आप जितने भी बीमार होंगे इंशाल्लाह बिस्तर से खड़े हो जाएंगे ये मज़ेदार यखनी पी के। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये देखिए देसी मुर्गी ली, इसकी चंद बोटियाँ ली, क्योंकि मैंने एक बंदे के लिए ही बनानी थी। मेरे हस्बैंड थोड़े बीमार थे, तो मैं उनके लिए यखनी बना रही थी। तो ये ऑथेंटिक रेसिपी मुझे मेरी नंद ने बताई है, जो उनकी वालदा बनाती थी, और उनकी वालदा को उनकी वालदा ने बनाना बताया थी। ये देखें, 3-4 बोटियाँ ली मैंने, उसमें मैंने एक साबुत लहसुन डाल दिया धो के, और ये देखें फिर मैंने उसमें 2 प्याज के टुकड़े डाल दिए। थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा सी सौंफ, और एक टुकड़ा मैंने डाल दिया है दालचीनी का। अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी ही मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूँगी। बस ये सब चीज़ें इनको मैं अच्छे से इनको मिक्सअप कर लूँगी। हिला के मैं इसको चूल्हे पे रख दूँगी। ये देखें बॉयल आ गया है। अच्छे से हम इसको बॉयल देंगे, बहुत अच्छा सा बॉयल देंगे। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो हम इसकी आँच जो है वो बिल्कुल धीमी कर देंगे, बिल्कुल धीमी सी आँच में। ये देखिए पानी हमने इतना डालना है कि ये एंड में 2 कप रह जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 3 से 4 घंटे मैंने इसको पकने दिया है हल्की सी आंच पे। ये देखिए ये पक गई है। अब मैंने इसको छान लिया है अच्छे से। ये देखिए हमारी यखनी तकरीबन तैयार है। इसमें से मैं बोटियां अलहदा कर लूँगी, और बाकी जो यखनी है वो अलहदा मैं कर लूँगी। ये देखें बाकी मटीरियल जो है प्याज वगैरह लहसुन इनको फेंक दूँगी। ये देखें माशाल्लाह से ऑथेंटिक रेसिपी तैयार है यखनी की। मैंने इसमें किसी किस्म का कोई ऑयल नहीं डाला, मैंने इसमें किसी किस्म की कोई और ऐसी चीज़ नहीं डाली जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। बहुत अच्छी सी मज़े की रेसिपी है ये यखनी की। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ताकतवर, सेहतमंद, 3-4 घंटे पकी हुई, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। बोटियाँ भी बहुत ज़्यादा गल गई हैं। सारा इसका जो असर है हड्डियों का, गोश्त का, वो इस सूप में आ गया है, इस यखनी में आ गया है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये मेरी रेसिपी।